इतना बड़ा कलेक्शन कर दिया कि लोग 20-20 साल में वो नहीं कर पा रहे। तो इनके मुंह से ही सुनते हैं हम ये किस तरीके से क्या क्या कलेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक फ्रेंड हैं मयंक अग्रवाल जी। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और पिछले 2-3 साल से इन्होंने कलेक्शन शुरू किया था और वो कलेक्शन इनका जुनून बन गया है। और आप ये देखिए इन्होंने इतना बड़ा कलेक्शन कर दिया कि लोग 20-20 साल में वो नहीं कर पा रहे। तो इनके मुँह से ही सुनते हैं हम ये किस तरीके से क्या क्या कलेक्शन कर रहे हैं और कितना इन्होंने इंटरेस्ट लिया, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, इनका कितना इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो ये इन्हीं के मुंह से आज सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि सर ने बताया मेरा नाम मयंक है। मैं लगभग पिछले 3-4 साल से कलेक्शन शुरू किया है और मैं कॉमन चीज का ही कलेक्शन करता हूं। मैं रेयर आइटम्स का कलेक्शन नहीं करना, मेरे को पसंद नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा किसी को भी कोई कलेक्शन करना है तो उसे अपनी एक थीम सोचनी चाहिए और उस थीम के हिसाब से थोड़ी सी स्टडी करके ही उसको आगे कलेक्शन के रूप में ले जाना चाहिए। दूसरों की बातों को सुन के एक अच्छे ऑथेंटिक सोर्स को देखते हुए ही अपना कलेक्शन बनाना चाहिए। जैसे कि मेरा जो कलेक्शन है वो मेगा प्रीफिक्स का कलेक्शन है, जिसमें कि जितने भी अलग अलग तरीके के प्रीफिक्स किसी भी एक तरीके के नोट में आए हैं उनको मैं कलेक्ट करता हूं। आज ही मैंने सर से बहुत सारे नोट लिए हैं। मैं आपको बता भी देता हूं, मैं जो कह रहा हूं नॉन रेयर आइटम होता है, जैसे ये वाले 2 रुपए के नोट है सैटेलाइट और टाइगर वाले, ये लगभग 3.5-4 रुपए में मैंने सर से लिए हैं। 1 रुपए वाले ये नोट है, ये 3-3.25 रुपए में आते हैं ये वाले नोट। ऐसे ही अगर हम बड़े नोटों की भी बात करें 100 रुपए और 50 रुपए के, ये बिल्कुल फेस वैल्यू पे आते हैं। 100 रुपए का नोट 100 रुपए पे ही आता है। लेकिन अगर इसको हम बहुत अच्छा कोई कलेक्शन बनाए जिसमें हम सारे प्रीफिक्स को, अलग अलग प्रीफिक्स को कलेक्ट कर पाए, तो उस कलेक्शन की एक जरूर वैल्यू होती है, लेकिन उस कलेक्शन की भी मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा मेरे को लगता है इमोशनल वैल्यू होती है, क्योंकि जो कलेक्टर होता है उसके लिए इमोशंस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके अंदर आज ऐसा हुआ था कि हमारे पास ये वाले नोट जो एग्रीकल्चर इशू में है, ये वाले नोट को लेकर आया था रनिंग कंडीशन में। तो हमने उनको कहा भाई रनिंग कंडीशन की कोई फेस वैल्यू से ऊपर ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। उनके पास लगभग ये 70,000 रुपए थे, 700 नोट थे। तो उन्होंने काफी कोशिश की, वो बल्कि बैंक में भी गए तो उनको वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि भाई आप अपने बैंक में जमा करवाओ, और वो काफी दूर से आए थे इनको लेके। उसके बावजूद भी यहाँ पर बैंक में ये जमा नहीं किए। और दोस्तों ये उन्होंने हमें फेस वैल्यू पर ही दिए। तो हमने मयंक जी को कहा भाई आप प्रीफिक्स वाइज मेगा प्रीफिक्स क्या कर रहे हैं, तो अगर आपको ये 100 रुपए वाले नोट जो एग्रीकल्चर इशू में है ये अगर आपको चाहिए, और ये इस टाइप के 50 रुपए वाले नोट, तो हमने इनको फेस वैल्यू में ही दिए हैं। लगभग 1 लाख रुपए के हैं ये। तो ये 50 वाले, ये देखिए काफी लोग हमारे पास लाते हैं ये 50 के नोट हमारे पास, इस पे क्या प्रीमियम मिलेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो इनको प्रीमियम बता के काफी महंगी वैल्यू बताते हैं और किसी भी तरीके से वो आपको चीटिंग फ्रॉड की तरफ ले जाते हैं। उनका पर्सनल लालच सिर्फ चीटिंग होता है। और ये वाले नोट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 3 रुपए से ले रहे हैं, तो 3 रुपए से लेके ये 3.5 पौने 4 रुपए तक हम इनको बेच रहे हैं। इसमें 1 रुपए की गड्डियां भी हैं बहुत सारी, ये वाली। तो ये भी रनिंग कंडीशन में। और दोस्तों ये रनिंग कंडीशन में बहुत कम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और मयंक जी का तो खास ये है कि इनको प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन करना है। तो प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन में बहुत बड़ी क्वांटिटी लगती है। आप ये मानकर चलिए 1 रुपए में प्रीफिक्स वाइज कितने नोट? लगभग 1.5 लाख से। तो एक रुपए में 55,000। 1 रुपए में जो प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन है वो 55,000 नोटों का है। तो 2 रुपए में नोट इकट्ठे करने के लिए सीक्वेंस वाइज इनको कम से कम 2.5 लाख नोट खरीदने पड़ेंगे, जो इनका प्रीफिक्स वाइज कलेक्शन पूरा होगा। क्योंकि अगर जो भी नोट लेंगे ये, तो एक ही प्रीफिक्स के हो सकता है उसमें 500 नोट हो, एक ही प्रीफिक्स के हो सकता है उसमें 300 नोट हो। और जो प्रीफिक्स ये ढूंढ रहे हैं, कई बार वो प्रीफिक्स इनको भी नहीं मिलता है और बहुत मुश्किल होती है। और ये पूरा करना प्रीफिक्स वाइज 100% ये एक सपने की तरह होता है कि जो बहुत ही मुश्किल है कि सारे प्रीफिक्स आपको मिल जाए। फिर भी मेरे ख्याल से इन्होंने अपना 90% तो कर दिया। 1 रुपए अगर हम इस वाले की बात करें, स्मॉल कॉइन है, इसमें 4699 नोट होते हैं और मेरे 4699 से केवल 15 मिसिंग है अभी। अब
अब देखिए 15 मिसिंग है, तो वो 15 मिसिंग ढूंढने के लिए इनको कम से कम 2000, 5000, 10,000 नोट चेक करने पड़ेंगे कि इनके वो प्रीफिक्स जो हैं इनको मिल जाए। और हो सकता है उसके लिए इनको काफी कुछ खर्च भी करना पड़े। अगर आप ये देखिए कि 5000 नोट के लिए भी कम से कम 3 रुपए का एक नोट, 4 रुपए का एक नोट इनको मिल रहा है, तो 4 रुपए के हिसाब से भी 20-25,000। जैसे मैंने 1 लाख नोट खरीदे थे उसके लिए। 1 लाख नोट खरीदे जी, वो तो 4699 में से जो 15 मिसिंग है उसके लिए भी। और जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि हमारे एक फ्रेंड है, वो कलेक्शन प्रीफिक्स वाइज कर रहे हैं, मेगा प्रीफिक्स में। तो उसमें अगर ये हिम्मत करके 100 रुपए का भी कर पा रहे हैं, तो आप सोचो 100 में कितने मेगा प्रीफिक्स में कितने नोट आते हैं। 100 में सर लगभग है 82,000 नोट आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी की रीच से बहुत बड़ी रेंज है। तो 82,000 नोट फेस वैल्यू के हिसाब से 82 लाख रुपए हो गए। 82 लाख रुपए के तो फेस वैल्यू के हिसाब से हुआ है। और उसमें सारे प्रीफिक्स ढूंढ के इकट्ठे करना, क्योंकि कभी भी जो एक पैकेट आता है ना बैंक की तरफ से इशू होता है, वो एक ही प्रीफिक्स का होता है पूरा 100 नोट का। तो आप मानकर चलिए कि अगर ये पूरे बंडल लेंगे तो उसमें से सिर्फ एक प्रीफिक्स निकलेगा एक नोट का। तो इस तरीके से इनको कितने नोट देखने पड़ेंगे, कितने नोटों का कलेक्शन करना पड़ेगा कि इनको प्रीफिक्स वाइज पूरा कर पाए। तो उसके लिए कम से कम मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में इनको करना है तो इनके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगी। और ये लगभग फेस वैल्यू के आसपास ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है इनको बहुत महंगा लेना है। कुछ चीजें उसके बावजूद भी जो रेयर हैं, अगर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, किसी में भी 1950 से 1960, 1970 तक के इशू जो है वो सब महंगे पड़ेंगे। ये कॉमन कलेक्शन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इशू भी इनको लेने तो पड़ेंगे। अगर वो ये लेते हैं तो इनको एक एक नोट भी 2-2 हजार, 5-5 हजार का भी लेना पड़ सकता है। जैसे 10 रुपए में फर्स्ट इशू है, और 1 रुपए में KRK मेनन है, 2 रुपए में गुजराती इशू है। तो ये सारे नोट ही एक एक नोट 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार, इस तरीके के सारे होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, और मैं तो यही कहूंगा कि मयंक जी की हिम्मत है कि इतना बड़ा कलेक्शन, इतना डिवोशन, जिसके पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व किया है, माइंड इन्वॉल्व किया है। और ये सारी चीज़ें इनके माइंड में रहती है कि मेरा कौन कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है अभी, जिसको इनको पूरा करना है। कभी कभी तो बिना लिस्ट के भी ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, मेरे को हैरानी होती है ये कितना माइंड लेकर चल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें इनके माइंड में है। तो दोस्तों आज इनसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, और मैं दिल से चाहता था कि आपको इन सबसे मिलवाएं। और अगर ऐसे कलेक्टर आपके लिए एक इंस्पिरेशन शो करते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल शो करते हैं कि भाई देखो, अगर कलेक्शन करना है तो जरूरी नहीं है कि आपको रेयर चीज़ों की तरफ जाना है या आपको बहुत महंगी चीज़ें लेनी है। आप अपने घर में बैठ के अपने कॉमन चीज़ों का भी कलेक्शन कर सकते हैं, उन चीज़ों का भी कलेक्शन कर सकते हैं जो आपके बजट में है। तो कलेक्शन एक हॉबी है, एक शौक है। जरूरी नहीं है आपको उसके लिए रेयरिटी की तरफ जाना पड़े या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, या अपनी सेविंग को या किसी अपनी FD को या किसी भी तरीके से कोई इफेक्ट आए। तो इसको शौक को कीजिए, किसी भी तरीके का बर्डन माइंड पे लेकर मत कीजिए, ये एक हॉबी है। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे और जो हमारे अच्छे कलेक्टर्स हैं जिनका डिवोशन हम आपको दिखा सकते हैं। आज भी हमारे पास चंडीगढ़ से कुछ लोग आए थे जो 70 से 80 साल की एज के थे, और वो भी इन चीज़ों का कलेक्शन कर रहे थे। तो पूरी फैमिली को लेकर आए थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि वो चंडीगढ़ से दिल्ली तक आए, और 80 साल की उम्र होने के बाद भी उनके अंदर पूरा जुनून था, वे मेरे को कमोमरेटिव कॉइंस इकट्ठे करने हैं। तो दोस्तों इस जुनून की वजह से हमारी जो लाइफ में खालीपन होता है, जो निराशा होती है, जो हम कम एनर्जी फील करते हैं, जो थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको एनर्जाइज करती हैं, एनर्जी लाती हैं, हिम्मत लाती हैं, और आपको परेशानियों से कुछ समय के लिए दूर कर देती हैं। तो कलेक्शन करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।